अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसीर ख़ान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यह नसीर ख़ान टीवी। तो आज पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले गूगल पे आपने आना है। गूगल पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ईटा की वेबसाइट वहाँ पे लिखनी है। ईटा की वेबसाइट लिखने के बाद आप देख सकते हैं ईटा पे आपने जाना है। ईटा पे जैसे ही आप जाएँगे ये पूरा प्रोफार्म आ गया है, लेकिन आपने ईटा की वेबसाइट पे ईटा यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, आपने ईटा पे क्लिक करना है। ईटा पे थोड़ा टाइम लेगा। ईटा पे क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने 3 डॉट पे आना है। 3 डॉट पे आने के बाद प्रोफ़ार्म आपके पास आया हुआ है। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट से आपने इधर-उधर नहीं होना। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा-सा टाइम लेगा। थोड़ा-सा टाइम लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसियाँ जो आई हुई हैं, ये आपके सामने हैं। यहाँ पे आपने सेकंड पे आना है। सेकंड पे जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट बताने जा रहा हूँ। एडवर्टाइज़मेंट जब आप थोड़ा-सा टाइम लगेगा एडवर्टाइज़मेंट पे। ये एडवर्टाइज़मेंट आपके पास आ गई है। इसी एडवर्टाइज़मेंट की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपने फ़ॉलो करनी है कि एडवर्टाइज़मेंट में हमें कम से क्या माँगा गया है, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और क अप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो क्या होना चाहिए। बैंक चालान फ़ॉर्म की ₹650 है और 30 फरवरी तक आपने ये तमाम चीज़ें करनी है। ऑनलाइन अप्लाई है। ये इस चीज़ से ये जो हम आपको पहले एड बताने जा रहे हैं, इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है और आप ईज़ी ये चीज़ें सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपको हम एड बताने जा रहे हैं। एड को आपने तसल्ली के साथ पढ़ना है और इसके बाद आपने अप्लाई करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चलेगा कि रिक्वायरमेंट आपसे क्या माँगी जा रही है और इसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे रिक्वायरमेंट एक माँगी जा रही है और आपकी रिक्वायरमेंट इसके ऊपर नहीं है, तो फिर आपकी जो एक अप्लाई है वो किसी काम की नहीं होगी, आप रिजेक्ट हो जाएँगे और आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों अभी आपने वो उसी जगह पे आना है, ईटा की वेबसाइट पे आना है। ऑनलाइन पे आपने यहाँ पे क्लिक करता है ऑनलाइन अप्लाई पे। जैसे ही करेंगे ये आप देखें खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन। ये तो ईटा की एब्रीविएशन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पुलिस कांस्टेबल बीपीएस 7 इन पुलिस डिपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में आई हुई है वैकेंसी। आपने क्लिक करना है, न्यू पे अप्लाई करना है। न्यू अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूज़ पोस्ट आपने करनी है। तो यहाँ पे उर्दू में करनी है तो आपने उर्दू में करनी है। इंग्लिश में तो इंग्लिश में आप कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी हो। तो हम इंग्लिश में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूज़ पोस्ट हम करते हैं। चूज़ पोस्ट पुलिस कांस्टेबल ही है, वो तो सबको पता है। ये है पुलिस कांस्टेबल की आपने चूज़ पोस्ट की। इसके बाद आर यू पुलिस एम्प्लॉय सन का आपका अब्बू पुलिस में है कि आप उसके बेटे बेटी हो हैं तो नो, यस नहीं है तो नो कर आप कर लेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में अभी आपसे पूछा जाएगा कि आपके पर्सनल का डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल। आपने डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके बाद आपने अप्लाई करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आप करेंगे, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसमें मानसेरा मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद जेंडर पे आते हैं, जेंडर मेल या फीमेल। फीमेल है तो फीमेल पे करें, मेल है तो मेल पे करें। रिलीजन ऑलरेडी मुस्लिम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का मुस्लिम है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, वो अनमैरिड है वो कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है, इंटर CNIC करनी है। इंटर CNIC आप करें, आप अपनी CNIC यहाँ पे डालें। आपकी CNIC क्या है तो आप वो अपनी CNIC नंबर डालें। कन्फर्म CNIC, इसी CNIC को आपने दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा। इसी CNIC को आप कन्फर्म करेंगे। मैं अपना खान नसीर खान लिखता हूँ, इसके बाद अब्दुल सत्तार खान लिखता हूँ। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है वो मैं लिखता हूँ 1996 में लिख लेता हूँ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपनी लिखेंगे। ये तो मैं आपको इसे तरीका बता रहा हूँ आपने करने। इसके बाद आपने मंथ लिखना है, दिसंबर में लिख लेता हूँ। डे 31 लिख लेता हूँ। पोस्टल एड यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर आपने लिखना है, मोबाइल नंबर मैं लिख लेता हूँ। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपने लिखना है, मैंने अभी नहीं लिखता, बाद में लिखेंगे। विलेज नर्सरी में लिख लेता हूँ, लेकिन इसके बाद विलेज आप वो भी आपने क्या, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपने लिखनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिग्री आपने लिखनी है, मास्टर किया हुआ है या जो भी किया हुआ है आपने। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है। फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने की है वो आपने लिखा।
आपका क्या ईयर आपने कौन सी ईयर में आपने की है वो ईयर आपने लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने चूज़ वो जीपीए आपने लिखना है, जीपीए आपका क्या है वो जीपीए आपने लिखना है, आपका परसेंटेज क्या है वो लिखना है, टाइटल ये को टोटल नंबर आपने लिखे, ग्रेड आपने लिखना है। इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पे आप पाएँगे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो एमफिल है या मास्टर है या पीएचडी है, तो आप वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वो सारी चीज़ें आपने इसमें आप देनी है। इसके बाद आप पिक्चर अपलोड करेंगे, पिक्चर अपलोड करने के ये यहाँ पे यार सारी चीज़ें हो गई हैं, तो पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी आपको। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपको पिक्चर पे जाना है। अपलोड पिक्चर पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि ये क्या यहाँ पे आपने गैलरी से एक पिक्चर आपने लेनी होगी और एक पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगेगा गैलरी में, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम हमें लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगने के बाद में यहाँ पे पिक्चर आप देखेंगे कि पिक्चर कैसे सेलेक्ट की जाती है, तो वो आपको बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ें आपने कैसी करनी है। देखें जी, पिक्चर अपलोड करते वक़्त ये ख़्याल कीजिएगा कि एक दफ़ा एक पिक्चर अगर आपकी अपलोड हो जाए, तो वो आपकी अपलोड हो जाती है, फिर आप उसको वो एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ईटा का जो कवानीन है वो है। ये मैं आपको अभी गैलरी की तरफ लेके जाऊँ जहाँ पे मेरी पिक्चरें पड़ी हुई हैं, तो हम जाएँगे वहीं पे, उन्हीं से ये पिक्चरें हम वहाँ से एक पिक्चर उठाएँगे। यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो यही यही चीज़ें हैं कि ये ईज़िली आप कर सकते हैं, आसानी के साथ आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी पिक्चरें जिस फ़ॉर्म में पड़ी होंगी, जिस डॉक्यूमेंट पे पड़ी होंगी, वहाँ पे जाइए। मेरी पिक्चरें आ गई हैं, मैं अभी एक पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। वो कौन-सी पिक्चर है, मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये नहीं होती तो फिर दूसरी पिक्चर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये भी नहीं होती तो फिर मैं दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट करी, रिज़्यूमिंग प्रोसेस इमेज हो रहा है, तो ये आप देखें, ये यहाँ पे पिक्चर हो रही है। पिक्चर अपलोड होने के बाद ये देखें जी पिक्चर अपलोड, लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ की हैं। ये गलतियाँ ये हैं कि मैंने अपने सीएनआईसी नंबर अभी मैं दोबारा डालूँ, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, तो वो दोबारा सबमिट नहीं होगा। ये मैंने डाल दी हैं। फिर मैं कन्फर्म भी इसी को करूँगा, इसी पे कन्फर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि कन्फर्म जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा, तो हमारा फॉर्म जो होगा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और ईज़ी वे से हम ये अप्लाई अपनी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, ईज़ी है, डोंट वरी, आपने वो टेंशन नहीं लेनी। हमारी वीडियो को सारी देखिएगा। अभी देखें सबमिट करते हैं, सबमिट नहीं होता। एक फ़ाइल हमसे रह गई है, वो फ़ाइल अभी हमने फिल आउट करनी है। ये यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हमने लिखना पड़ेगा। ये मैं अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। इसके बाद देखना, ये वो चीज़ें हैं, ये जो मैंने बज़ाते खुद गलती की थी। मैंने कहा कि आपको ये समझाने के लिए ये सारी चीज़ें, अभी हम कहते हैं सबमिट करते, प्रोसेसिंग हमारा हो रहा है, सबमिट यहाँ पे हो रहा है। ये देखें जी, सबमिट हो रहा है जी, सबमिट हो रहा है जी। यहाँ पे हमारा सबमिट हो गया है जी। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, यहाँ पे फिचिंग, यहाँ पे आपको अभी प्रिंट यूबीएल अकाउंट, यूबीएल फॉर्म, आपको ये यूबीएल ईजी पैसा, ये फॉर्म अगर आपने 650 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आप ईजी पैसा से करेंगे वो भी ठीक है, अगर आप ईजी पैसा से नहीं करेंगे तो आप यूबीएल में भी, यूबीएल बैंक में भी जाकर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ईटा की वेबसाइट पे आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको एक कोड आएगा और कोड आने के बाद आप ईजी पैसा अकाउंट से भी आप अपने पैसे कर सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आपने क्या करना होगा, अप्लाई करने के बाद आप इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। और आपकी जो बैंक, जब तक आप बैंक चालान फॉर्म जमा नहीं करेंगे, आपकी अप्लाई नहीं होगी। 30 अप्रैल तक का आखिरी तारीख जो है वो 30 अप्रैल है। आप 30 अप्रैल से पहले पहले अपने पैसे जमा कराएं और पुलिस